नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। मित्र, आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाले हैं, 1 महीने बाद होने वाले हैं, कल हो जाएँ, परसों हो जाएँ, चाहे जब हो मित्र। लेकिन अगर अगर आप किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को अगर गहनता से, डिटेल से अध्ययन करते हैं, तो आपको भविष्य में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, है ना? तो हम आपसे अपेक्षा यही करते हैं कि आप सारे क्लासेस को ले रहे होंगे। बेसिक क्लासेस जो पढ़ा दिए गए, मैथ के ख़त्म कर दिए गए पूरे के पूरे थर्ड सेमेस्टर के। अब यह थर्ड सेमेस्टर का एसएसटी का क्लास चल रहा है। यह आपके ग्रुप डी आने वाली वैकेंसी जो है, अन्य जगह चाहे जो भी वैकेंसी, अभी लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है ना? लेखपाल की वैकेंसी मतलब लेखपाल का जो पेपर होने वाला है, वह हो गया, और अन्य जितने भी एग्जाम्स होते हैं, यूपी टेट में हो गए, 1-2 प्रश्न, सुपर टेट में भर के हो गया, पॉलिटी से प्रश्न आता है, तो हम आपके एसएसटी में ये कवर कर रहे हैं जो कि थर्ड सेमेस्टर में है, प्रधानमंत्री। अब पॉलिटी में हमने यह लगभग 12वां या फिर 13वां लेक्चर होगा, आपने देखा होगा। इसके बाद मित्र आपके हम इतिहास स्टार्ट करेंगे। इतिहास में बाबर, अकबर, पूरा बाबर, हुमायूं, अकबर, इस तरह से जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, उत्तर मुगल काल, सब कुछ क्रम से पढ़ते चलेंगे मित्र, है ना? जीजाबाई, जो भी शिवाजी हैं, इन सब के बारे में बेहतरीन तरीके से अध्ययन करेंगे, जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगा। किसी एक एग्जाम्स के दृष्टि से नहीं हम पढ़ाएंगे आपको, ना। तो हर एक चीज़ पढ़ाएंगे, आप बेहतरीन तरीके से पढ़ते चलिए और अपनी तैयारी जो है शेड्यूल करते चलिए, बिल्कुल ठोस बनाते चलिए मित्र, है ना? चलिए, हम आगे चलते हैं। आज बात करनी है मुझे प्रधानमंत्री केसों पर, मतलब प्रधानमंत्री के बारे में। तो प्रधानमंत्री से जितनी भी चर्चाएं करेंगे आज, केवल प्रधानमंत्री के विषय पर, और प्रधानमंत्री से जितने भी डाउट हैं आपको सब क्लियर कर देंगे आज हम। उनके भत्ते क्या हैं, उनमें कितने अनुच्छेद हैं, कौन उनकी नियुक्ति कराता है ना? नियुक्ति और निर्वाचन में क्या डिफरेंसेस हैं, इनके एज, कितने एज पे इनका मिनिमम एज कितना होना चाहिए, कि राज्यसभा से, लोकसभा से चुन के आ सकते हैं क्या दोनों में से? अगर इनके पास पूर्ण बहुमत नहीं होता है तो फिर कैसे अपनी पूर्ण बहुमत साबित करेंगे? तो ये सारी बातें हम चर्चा करेंगे। इनकी शक्तियाँ क्या हैं, है ना? इनके एक तरह से मित्र अगर बात करें, हम स्टार्ट करते हैं। अब भारत में एक संसदीय व्यवस्था है मित्र, है ना? अलग अलग व्यवस्था होती है, जैसे भारत में संसदीय व्यवस्था है। अब संसदीय व्यवस्था के अंदर भी 2 व्यवस्थाएं होती हैं। जैसे अगर देखेंगे यूएसए में, तो वहाँ पर अध्यक्षीय व्यवस्था है, मतलब अध्यक्ष का शासन है। एक तरह से लोकतंत्र में 2 प्रकार के शासन होते हैं, एक संसदीय व्यवस्था है, एक अध्यक्षीय शासन है। अध्यक्षीय शासन का मतलब मित्र वहाँ का हेड जो होगा राष्ट्रपति होगा। जैसे यूएसए में हेड जो है राष्ट्रपति होता है ना? और यहाँ पर हम लोग के यहाँ संसद हेड है, संसद। अब संसद में यह नहीं कि प्रधानमंत्री हेड है, प्रधानमंत्री का पद है एक, न कि एक तरह से हम लोग निर्वाचित करके, मतलब एक तरह से निर्वाचित करके भेजे हुए ना। हमारा जो हेड है वो संसद है। संसद में सारे मंत्री का जो पोस्ट है ना, जितने भी मंत्री हैं, 552 के 52, अभी तो कम है, 543 हैं, 543, सॉरी, हाँ 543 हैं। तो 543 से 43 मंत्री इस समय, सबका पोस्ट बराबर है, सबकी इक्वलिटी बिल्कुल समान है। ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है कब, जब उस पार्टी के, उस ग्रुप के नेता को राष्ट्रपति चयन कर लेते हैं कि यह पूरे देश के मुखिया होंगे, है ना? तो इस वजह से थोड़ा सा हेड हो जाते हैं, उनको थोड़ा सा अलग नज़र से देखा जाता है। होते थे वो अभी एमपी ही, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही होते हैं वो भी, लेकिन उनको थोड़ा सा हट के देखा जाता है, क्योंकि वह एक तरह से ग्रुप के नेता होते हैं, और ग्रुप में एक तरह से सबका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं वो, है ना? सबका प्रतिनिधि होते हैं। सब ने उनको चयन करके उनकी एक तरह से लिस्ट बना के राष्ट्रपति को दी गई होती है। राष्ट्रपति उनको एक तरह से नियुक्त करते हैं कि आप देश के मुखिया होंगे। ठीक, ये सारी बातें होती हैं। तो सबसे पहले हम यह आपको क्लियर कर दें कि हमारे यहाँ संसद में, हमारी भारत में तो संसदीय व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था को हेड माना गया है। इस संसदीय व्यवस्था में जो नाम मात्र के हेड होते हैं, नाम मात्र के हेड और वास्तविक हेड, नाम मात्र के हेड की बात करें मित्र, नाम मात्र के जो हेड होते हैं हमारे राष्ट्रपति होते हैं मित्र। राष्ट्रपति भी हमारे संसद का एक अंग है मित्र, आपको पता होना चाहिए। और जो वास्तविक हेड होते हैं मित्र ना, जो वास्तविक हेड होते हैं वह हमारे पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो कि इस समय प्रधानमंत्री हैं। यह 14वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं, और 17वीं लोकसभा चुनाव हुआ था इस बार, ये बात आपको पता होना चाहिए मित्र। तो यह पीएम है हमारे भारत के, और नरेंद्र मोदी जी इस समय आपको पता है ना? और यह जो पीएम का पोस्ट है मित्र, कहाँ से प्रेरित है, तो बता देंगे ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है ना? ये चीजें याद रखेंगे मित्र। अब हम आपको 2 अनुच्छेद बताते हैं, उसको भी आप रट लीजिएगा। अनुच्छेद नंबर 74, अनुच्छेद नंबर 75। अनुच्छेद नंबर 74 में मित्र यह कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, एक मंत्रिपरिषद
मंत्रिपरिषद होगा मित्र। इस बात को आप कंठस्थ कर लेंगे, लिख लेंगे। ये अनेकों एग्जाम में पूछा गया है मित्र। आपके डीएलएड भी पूछा जा सकता है 1-2 नंबर में, आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, हर जगह पूछा जा सकता है मित्र। आने वाली जितने भी वैकेंसीज हैं, सारे एग्जाम्स हैं, हर जगह पूछा जा सकता है ना। तो यह याद रखेंगे। अनुच्छेद नंबर 74, अनुच्छेद नंबर 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, क्योंकि इसमें इस पूरे मंत्रिपरिषद का जो हेड बताया गया है ना, वो प्रधानमंत्री को बताया गया है। तो आपसे पूछेगा कि कौन सा अनुच्छेद है जो कि प्रधानमंत्री के बारे में बताता है मित्र, तो आप बता देंगे जो प्रधानमंत्री के लिए अनुच्छेद है वह है हमारा 75। प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया। प्रधानमंत्री हमारे जो हमारा यहाँ पे मंत्रिपरिषद होगा उसके हेड होंगे मित्र। इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा ना, उसमें हम संसद के बारे में बताएंगे। संसद कैसे बनता है ना, मंत्रिपरिषद क्या होता है, मंत्रिमंडल क्या होता है, आखिर कैसे जो हमारे कैबिनेट मिनिस्ट्री होते हैं ये कैसे बनते हैं, तो सब कुछ बताएंगे। पहले आज प्राइम मिनिस्टर को पढ़ना अनिवार्य है, इसके बाद हम चलेंगे उस पर। 2 ही सेशन 3 सेशन और रह गया पॉलिटी में, आपके पेपर भी टल गए हैं, तो कोई बात नहीं, आप विधिवत विधान रूप से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से खत्म करेंगे, जड़ से खत्म कर देंगे साला पूरा का पूरा SST। ठीक है मित्र, ये दोनों आप अनुच्छेद याद रख लेंगे। अब मित्र यहाँ पे बात आती है पीएम की नियुक्ति की बात आती है। तो पीएम की नियुक्ति कौन कराता है मित्र, तो याद रखिए राष्ट्रपति करते हैं। अब सबसे बड़ी हमारे अंदर डाउट आता है कि नियुक्ति और निर्वाचन में क्या अंतर है सर, आखिर प्रधानमंत्री ही क्यों नियुक्त होते हैं। पूरे मंत्रिपरिषद में इतने मंत्री हैं, 552 अगर लोकसभा का सीट है तो 552 मान लेते हैं, और 250 है आपके राज्यसभा का, तो 552 अगर मानते हैं, 552 प्लस 252 जब ऐड कर दें तो हो जाता है कितना भैया, 772। 700 हाँ 500 250 उधर और 552 इधर, 2 देख लो भैया, 5 2 700, 552 और 250, तो 2 5 2 700, 800, 802। ये 802 सीट ये पूरे पार्लियामेंट की है इस समय। अब इसको बढ़ाया घटाया जा सकता है 2024 के बाद, है ना। तो यह प्रावधान फिक्स हो गया, 2024 तक इतना ही रहेगा, इसके बाद बढ़ाया घटाया जा सकता है मित्र। अगर बात कर लें हमारे राष्ट्रपति के पीएम की नियुक्ति की बात करें, पीएम की नियुक्ति की बात करें, पीएम की नियुक्ति की, तो यह चीज़ें दिमाग में अपने बैठा लें। पीएम की जो नियुक्ति होता है वो हमारे राष्ट्रपति महोदया जी करते हैं, राष्ट्रपति महोदया करते हैं। ये किसी की इजाज़त पे नहीं करते हैं मित्र, ये किसी के अंडर में वर्क नहीं करते हैं कि हम चले पीएम को नियुक्त करें, ना मित्र। इसमें यह होता है कि जिस भी पार्टी का एक तरह से सदस्यता होती है, जिस भी पार्टी का गठन होता है, जो भी पार्टी बहुमत में आती है सत्ता में, उस पार्टी का जो नेता होते हैं उनको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं पीएम के रूप में। पीएम का कोई एक तरह से निर्वाचन नहीं होता है, पीएम को हम लोग नहीं चुनते हैं, जनता नहीं चुनती है। पीएम को मित्र उस जो भी पार्टी बहुमत में आती है उस पार्टी में जो ऐसे व्यक्ति को देखा जाता है जो व्यक्ति एक तरह से प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। एक तरह से लेबर होते हैं ना, लेबर का यूनियन होता है ना, यूनियन का जो हेड होता है, उस लेबर यूनियन का जो हेड होता है उसको लेबर यूनियन बोला जाता है, यूनियन ऑफ लेबर बोला जाता है। उसी तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं जो कि अपने पार्टी के हेड होते हैं, जो कि सबको एक तरह से अपने काबू में कर सकते हैं, सबको चला सकते हैं, सबको एक तरह से बैठाकर उनका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति चयन करते हैं और राष्ट्रपति चयन करके उनको उस पूरे ग्रुप का नेता बनाते हैं, और वही नेता पूरे भारत का पीएम नियुक्त होता है मित्र। इस बात को याद रख लेंगे, पीएम कोई पोस्ट नहीं है और ना ही कोई पीएम के लिए हम चुनाव करते हैं, हम तो एमपी को चुनाव देते हैं। देखिए पीएम को लड़ दीजिए, एमपी बन गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का आउट करते हैं, हर एक सदस्य को हम विधायक के रूप में चुनते हैं, समझ रहे हैं ना, हम विधायक के रूप में चुनते हैं मित्र, ना कि हम पीएम चुनते हैं। तो हमारे पीएम भी एक तरह से विधायक ही हैं, समझ रहे हैं ना मित्र। यह चीज सारी चीजें हो गई, मतलब सांसद, विधायक नहीं, सॉरी, सांसद भैया, सांसद। विधायक तो हमारे विधान परिषद के हो गए ना, यह सांसद हैं हमारे पीएम। तो इसमें बहुत सारे सदस्य हैं, जितने के जितने 552 250 सब के सब सांसद ही हैं, उसमें से एक व्यक्ति को चुना जाता है और राष्ट्रपति उसे पीएम बनाते हैं, जिससे बोला जाता है नियुक्ति। अब यहाँ पे नियुक्ति और निर्वाचन में थोड़ा सा डिफरेंस है मित्र, याद रखना। जो निर्वाचन होता है ना वो जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य के द्वारा होता है। जैसे कोई पार्टी, मान लीजिए अब वोट होना स्टार्ट हुआ, लोकसभा का चुनाव होना स्टार्ट हुआ, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि अपने अपने जो हमारे सदस्य होते हैं, हमारे यहाँ से उठे होते हैं, जो भी सांसद होते हैं, हम उनको वोटिंग करते हैं। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पूरा अलग अलग देखते हैं, राज्य वाइज या फिर कैटेगरी वाइज बटे होते हैं सांसद। आपके यहाँ कोई और हैं, हमारे बनारस के कोई और हैं, आजमगढ़ के कोई और हैं हमारे, तो इस तरह से अलग अलग सांसद होते हैं अलग अलग जिलों की। अब सांसद वाइज जैसे बात करें, गोरखपुर के रवि किशन जी हैं, इस तरह से वो बीजेपी से ही हैं, इस तरह सारे सांसद अलग अलग हैं, है ना। तो हमारे बनारस की बात करेंगे तो हमारे पीएम जी हैं, अगर यहाँ की बात करेंगे तो भैया अखिलेश यादव जी हैं, आजमगढ़ की बात करेंगे तो अखिलेश यादव जी हैं सांसद। तो इस तरह से मित्र
देखें तो सांसद मतलब कि हर एक जगह का कोई ना कोई सांसद है। सांसद का मतलब हमने उनको वोट दिया होगा, उस जिले के व्यक्ति उनको वोट दिए होंगे, तब वो सांसद के पद पर आज बैठे हैं। सांसद तो हमारे पीएम भी हैं, तभी तो चुनाव लड़ के गए लोकसभा में, है ना, लोकसभा में गए ना बनारस से जीतकर, तो इस तरह से वो भी सांसद हैं। तो इस तरह से जब सांसद का चुनाव करते हैं हम, किसी व्यक्ति का चुनाव करके हम पार्लियामेंट में भेजते हैं, तो वो सांसद होता है, उसे बोलते हैं निर्वाचन। जब जनता किसी व्यक्ति को चुनकर भेजती है उससे निर्वाचित बोला जाता है। लेकिन इसी निर्वाचन में से कोई एक व्यक्ति को उठाकर राष्ट्रपति जब प्रधानमंत्री बना देते हैं, उससे बोला जाता है नियुक्ति कर दिए। कैग का पोस्ट नियुक्ति होता है, राज्यपाल का पोस्ट नियुक्ति होती है, ठीक है ना, राष्ट्रपति का पोस्ट नियुक्त होता है। यह सारी चीज राष्ट्रपति के लिए वैसे चुनाव होता है, राष्ट्रपति नियुक्त नहीं है, राष्ट्रपति के लिए वोटिंग होता है, चुनाव आयोग चुनाव कराता है उसका, है ना। तो ये चीजें हो गई निर्वाचन और नियुक्ति में, आपको सारी चीजें क्लियर हुई। अब आगे चलते हैं। अब देखिए मित्र, यहाँ पर लोकसभा में मेजोरिटी की बात आती है। मान लीजिए अगर लोकसभा में मेजोरिटी किसी की नहीं है तो कितने दिन तक एक तरह से रह सकता है सत्ता में। तो मित्र, जिसका भी जो भी मंत्री बनना चाहता है, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, जैसे कि आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा मित्र कि वह जो अभी ममता के अभी जो चुनाव हुआ था पश्चिम बंगाल में, उसमें भी आपने सुना होगा कि मित्र वहाँ पर ममता जी को मतलब उसी तरह से राज्यसभा से चुन लिया गया था। वह किसी पार्टी से अभी जहाँ से वह सांसद के रूप में उठी थी वहाँ से वह जीत नहीं पाई थी, और मतलब एमपी के लिए जो उठी थी विधायक के रूप में जो उठी थी, वहाँ से वो जीत नहीं पाई थी, और उनको एक तरह से सामना करना पड़ा कि 6 महीने तक उनको अपनी किसी न किसी, चाहे विधानसभा में, चाहे विधान परिषद ही है तो विधान परिषद में या विधानसभा में, अगर उनके यहाँ विधान परिषद है तो ठीक है, तो विधानसभा में उनको अपनी जो एक तरह से एक सीट है उसको फिक्स कर लेना होता है। अगर वो अपनी सीट एक फिक्स कर लेती हैं तब जाके वो अपने आगे के कार्यकाल को संभाल सकती हैं मित्र। तो इस प्रकार से होता है, जो भी विधायक, जो भी सांसद अगर अपने पोस्ट को बरकरार रखना चाहते हैं तो आ सकते हैं, मंत्री तो बन सकते हैं बिना निर्वाचित हुए, लेकिन उनको 6 महीने का वक्त दिया जाता है कि आप 6 महीने में चाहे राज्यसभा में चाहे लोकसभा में अपना पूर्ण बहुमत साबित करके दिखाइए, अपना एक सीट जीत कर दिखाइए, अपना एक सीट फिक्स करके दिखाइए, तब जाके आपको सदस्यता यहाँ की मिलेगी। सदन की किसी भी सदन की सदस्यता आपको ले लेना होता है 6 महीने के अंदर अंदर। उसी तरह से अगर प्राइम मिनिस्टर है मित्र, तो प्रधानमंत्री जो है हमारे, चाहे वह लोकसभा से आए चाहे राज्यसभा से आए, दोनों से आ सकते हैं। अगर दोनों से आते हैं तब भी वो प्रधानमंत्री ही माने जाएंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि अगर वो राज्यसभा से आते हैं तो हमारे संसद के मतलब लोकसभा में नहीं बैठ सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं, बैठ सकते हैं, क्योंकि वह प्रधानमंत्री हैं देश के, उनको हक है कि वो अगर राज्यसभा से आए हैं तो भी वो लोकसभा में अपना एक तरह से बैठ सकते हैं बहुमत के लिए, जो भी होता है लोकसभा में वो आ सकते हैं। बहुत सारे मित्र का डाउट था, ये हमने क्लियर किया। अब एक चीज़ याद रखना मित्र, अगर हम बात करें यहाँ पर अपने लोकसभा की बात करें और राज्यसभा की बात करें, अगर लोकसभा से हमारे प्रधानमंत्री जी, लोकसभा से अगर हमारे प्रधानमंत्री जी चुन के जाते हैं तो उनकी एज कितनी होनी चाहिए? मिनिमम एज तो बताएंगे 25 साल होनी चाहिए मित्र। अगर राज्यसभा से वहीं अगर हमारे प्रधानमंत्री जी या फिर कोई भी सांसद चुन के जाता है, सांसद ही होते हैं हमारे पीएम एक प्रकार के, तो सांसद अगर कोई भी राज्यसभा से चुन के आता है मित्र तो उसे उसकी एज कम से कम 30 साल होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य का जो एज होता है मिनिमम 30 साल होता है, लोकसभा के सदस्य का मिनिमम एज 25 साल होता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपसे कि प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए, तो आप बताते हैं 25 साल। अगर पूछा जाता है लोकसभा से प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी मिनिमम एज होनी चाहिए, तो बता देंगे वही एज जो लोकसभा के एक सांसद बनने के लिए होता है, यानी कि 25 साल। अगर बोला जाए राज्यसभा के सदस्यों की एज मिनिमम कितना होना चाहिए कम से कम, तो बताएंगे 30 साल। अगर आपसे पूछा जाता है कि राज्यसभा से अगर प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है तो प्रधानमंत्री का मिनिमम एज कितना होना चाहिए, तो वहाँ पर बच्चे 25 लगा देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है लोकसभा से ही प्रधानमंत्री बनते हैं केवल, नहीं राज्यसभा से भी जा सकते हैं। जैसे कि आपको बता दें, हमारे 2 ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं, इंदिरा गांधी जी और मनमोहन सिंह, यह एक तरह से एग्जाम्पल हैं। यह दोनों लोग राज्यसभा से ही पीएम चुने गए थे, पीएम बने थे। तो इस प्रकार से वो अगर लोकसभा से जाते हैं तो उनकी मिनिमम एज 25 साल, अगर राज्यसभा से जाते हैं तो 30 साल होनी चाहिए मित्र, है ना। वैसे तो हमारे जो इसमें प्रधानमंत्री जी हैं वो लोकसभा से ही मेंबर हैं और लोकसभा के नेता हैं मित्र, ठीक है ना। ये बातें क्लियर हो गई होंगी आपको कि मिनिमम एज कितना होना चाहिए, 30 और 25 होना चाहिए। अगर मैक्सिमम की बात करता है मित्र, मैक्सिमम एज कुछ भी हो सकता है, पूछा जाता है ना किसी क्वेश्चन में। मैक्सिमम हमारे यहाँ जितने भी पोस्ट हैं मित्र, चाहे वह कैग के पोस्ट हों, चाहे अगर बात करें मित्र, चाहे वह अगर बात करें राष्ट्रपति के पोस्ट हों, चाहे राज्यपाल के पोस्ट हों, चाहे उपराष्ट्रपति के हों, चाहे किसी भी सांसद के हों, चाहे प्रधानमंत्री के हों, चाहे विधायक के हों, तो ये सारे पोस्ट जो हैं मित्र ना, इसमें जो भी मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है, मैक्सिमम क्राइटेरिया नहीं। और अगर लड़ने की उनकी शक्ति है 120 साल बाद, तो अभी 120 साल बाद अगर चुनाव के लिए खड़ा होते हैं, तो अगर उनको कहीं से विधायिका के लिए उनको टिकट दिया जाता है मित्र, तो वो आराम से लड़ सकते हैं अगर उनके पास ताकत है तो,
है ना, वो लड़ सकते हैं। अगर जीत जाते हैं तो उनको प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। कोई भी फिक्स क्राइटेरिया नहीं कि आप कितनी बार लड़ेंगे, इसका भी क्राइटेरिया नहीं फिक्स है कि आप कितनी बार चुनाव लड़ सकते हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए। ना यह फिक्स है, ना यह तय किया गया है कि आपका एज मैक्सिमम कितना होना चाहिए। सिर्फ यह तय किया गया है कि आपका मिनिमम एज कितना होना चाहिए मित्र, 25 और 30। लेकिन अगर बात करेंगे मित्र, इसी जगह हम यूएसए की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो अमेरिका में मैक्सिमम आपको 4 साल तक, जैसे हमारे यहाँ 5 साल तक रहना चाहिए कम से कम एक प्रधानमंत्री जब तक दरखास्त नहीं देते हैं। अगर मान लीजिए कोई दुविधा नहीं घटती है, अभी बताते हैं आगे, तो मैक्सिमम 5 साल तक रह सकते हैं हमारे सत्ता में। मतलब कि एक तरह से फिर से विघटन होगा लोकसभा का, फिर से चुनाव होगा 5 साल बाद, मैक्सिमम 5 साल तक रह सकते हैं मैक्सिमम। अगर कुछ न हुआ दुविधा तो मैक्सिमम 5 साल का हमारा पोस्ट यह है प्रधानमंत्री का। इसके बाद फिर से लोकसभा का चुनाव होगा विघटित होकर, और फिर से नई सरकार चुनी जाएगी। अगर वही आ जाते हैं तो फिर 5 साल के लिए, फिर विघटित, फिर वही आ जाते हैं, फिर 5 साल के लिए। मतलब यह प्रक्रम चाहे जितनी बार हो सकता है, कोई बाधित नहीं है इसमें कि आप 2 बार ही प्रधानमंत्री कोई एक व्यक्ति बन सकता है, चाहे 3 बार ही बन सकता है ना, चाहे जितनी बार बन सकते हैं, अनगिनत बार बन सकते हैं। लेकिन मिनिमम एज सिर्फ फिक्स है, मैक्सिमम एज भी नहीं फिक्स है। लेकिन अगर बात करें मित्र यूएसए का यानी अमेरिका की, तो अमेरिका में मात्र 4 साल के लिए आप पहली बात तो बनेंगे राष्ट्रपति, और दूसरी बात यह है कि राष्ट्रपति का जो पोस्ट होगा, राष्ट्रपति वहाँ पे अध्यक्ष का शासन होता है। इस वजह से अध्यक्षीय शासन में भी जो राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन को देखें मित्र, जैसे हमारे यहाँ पीएम हेड होते हैं ना, वहाँ पर राष्ट्रपति हेड होता है। तो राष्ट्रपति शासन में वो अपने मैक्सिमम 4 साल के लिए, और जो मिनिमम मैक्सिमम बार बन सकते हैं केवल 2 बार, केवल 2 बार वह सत्ता में आ सकते हैं। जैसे इस बार अगर जो बाइडन आए हैं, तो इसके पहले जो थे मित्र वह एक ही बार आए थे। अगर फिर से वह आ जाते है ना, तो मैं उनका 2 बार कार्यकाल पूरा हो जाता है। जैसे कि आपका इसके पहले जो पीएम थे, आपको पता होगा, वो 2 बार अपना कार्यकाल पूरा कर चुके थे। इसके बाद हमारे जो बाइडन इस समय हैं, इनका पहला कार्यकाल है, या पहले उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, है ना। तो इसके बाद अगर यह फिर से चुनाव में जीत जाते हैं तो फिर से अपना सत्ता संभाल सकते हैं एक बार, और इसके बाद तीसरी बार ये नहीं, 2 बार सिर्फ मैक्सिमम। ये हो गया मित्र आपका। अब मित्र यहाँ पे बात करते हैं शपथ। इनको शपथ कौन दिलाता है, तो याद रखेंगे शपथ दिलाने की जब बात होती है मित्र, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं शपथ। हमारे प्रधानमंत्री को जो शपथ दिलाते हैं वो राष्ट्रपति ही दिलाते हैं मित्र, इस चीज़ को याद रखना। अब राष्ट्रपति उनको कितने साल के लिए चुनते हैं मित्र, तो 5 साल के लिए। उनका जो कार्यकाल होता है 5 साल के लिए होता है, कार्यकाल होता है 5 साल के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात दुविधा हो जाती है बच्चों के लिए दिमाग में। अब 5 वर्ष के लिए जब वो चुन के आते हैं मित्र, 5 साल के बाद अगर बात करें मित्र राष्ट्रपति के प्रसाद, वैसे 5 साल के लिए फिक्स होता है, लेकिन कोई दुविधा ना घटे तो, अगर लेकिन बीच में कुछ ऐसा चीज़ घटित हो जाता है कि उनको अपना पद छोड़ना पड़ जाता है, या फिर प्रधानमंत्री जो है मित्र उनकी बहुमत न होकर बहुमत गिरा दी जाती है, या फिर उनके विरोध में बहुत सारे ऑब्जेक्शन क्रिएट होते हैं, उनके पार्टी से ही मेंबर छोड़ के चले जाते हैं, या फिर उनके पार्टी के जो दल, उन्हीं के दल से जितने भी मेंबर हैं, यह बोलने लगते हैं कि भैया हमें इनके मतलब विरोधी हो जाते हैं अपने ही प्रधानमंत्री के। तो इस तरह से सारे कंडीशन अगर देखने को सामने आ जाते हैं, तो प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं कि यह सर लोकसभा विघटन कर दिया जाए। तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति क्या करते हैं, लोकसभा को विघटन कराते हैं और फिर से चुनाव कराते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बस इसीलिए इस पद को बोला जाता है, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। किस पद पर, प्रसाद पर्यंत पद पे रहते हैं, यह बात। क्योंकि यह फिक्स नहीं कि भैया राष्ट्रपति अपने मन से जब चाहे तब हटा दें। जब तक लोकसभा के खुद पीएम नहीं चाहेंगे तब तक राष्ट्रपति उनको नहीं हटा सकते मित्र, इस बात का याद रखना। जब तक पीएम नहीं चाहेंगे तब तक यह नहीं हटा सकते, ना ही लोकसभा को विघटन कर सकते हैं। जब पीएम बोलेगा तभी सारी चीजें आगे करेंगे। अब वेतन की बात करें मित्र, वेतन में संसद द्वारा जितना तय वेतन होता है, इनके लिए भी वही सारी चीज़ें होती है, लेकिन इनका थोड़ा सा भत्ता एक्स्ट्रा होता है। इस वजह से मित्र, क्योंकि इनको आपको पता है इंटरनेशनल रिलेशन प्लस बहुत सारी चीज़ें इनके पास अध्यक्षीय शासन में, मतलब एक तरह से पीएम रहते हुए इनके पास कई सारे ऐसे मंत्रालय होते हैं जो इनको अपने जेब से खर्च नहीं करने, मतलब अपने जेब से नहीं खर्च करना होता है, इनको खुद अलग से भत्ता दिया जाता है कि भैया आपको देश संभालना है, आपको इंटरनेशनल रिलेशनशिप में रहना है, और करीब बहुत सारी चीज़ें आपको अपने जो मंत्रालय हैं जो किसी को आपने आवंटित नहीं किया है उसको भी देखना है। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए बहुत सारे मंत्रालय इनके पास होते हैं। इस वजह से इनके भत्ते जो होते हैं थोड़े से प्रधानमंत्री की पोस्ट के लिए भी कह लीजिए ज़्यादा होते हैं, बस भत्ता। और जितना भी सांसद का, हर एक सांसद का जितना वेतन होता है लगभग 1,60,000 के आसपास में है। तो 1,60,000 वेतन जो है सबका है ना, लेकिन इनके पास लगभग 50,000 60,000 के और एक्स्ट्रा भत्ता उनको दिया जाता है। इस तरह से अगर देखा जाए एक प्रधानमंत्री का जो वेतन होता है लगभग 2,10,000 2,20,000 होता है मित्र, यही होता है। और ये कहने की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री के पास तो पूरा देश ही है ना, उनका तो सब कुछ है मित्र। अगर बात करें मित्र इनकी शक्तियाँ की, शक्तियाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब लिखते चलेंगे आप। सबसे पहली शक्ति इनकी यह होती है कि मंत्रिपरिषद का गठन। मंत्रिपरिषद का गठन मंत्र इनके द्वारा बताए गए उस मंत्री का, जिस मंत्री को चाहते हैं मंत्रालय में
मंत्रिपरिषद यानी कि मंत्रिमंडल का गठन, मंत्रिमंडल का गठन, जिसे यह चाहते हैं कि यह इनको मंत्रालय दे दिया जाए, उसके द्वारा, मतलब मान लीजिए अगर ये चाहते हैं मनसुख मंडाविया को स्वास्थ्य मंत्रालय दे दिया जाए, तो मनसुख मंडाविया को स्वास्थ्य मंत्रालय देने के लिए यह राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट करेंगे। अब राष्ट्रपति क्या करेंगे मित्र, राष्ट्रपति को जैसे इन्होंने नाम दे दिया कि इनको मनसुख मंडाविया को स्वास्थ्य मंत्रालय देना है, रेल मंत्रालय कृष्ण वैष्णव जी को देना है, इस तरह से इन्होंने अमित शाह को गृह मंत्रालय देना है, रक्षा मंत्रालय देना है, मतलब इस तरह से जो भी वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण जी को देना है। तो ये सारी बातें यह अगर राष्ट्रपति के सामने रखते हैं तो राष्ट्रपति का सिर्फ यही काम होता है कि जो भी इनके सामने एक चयन के लिए पर्सन आया हुआ है उसको सिर्फ उस मंत्रालय का शपथ दिला दें, बस बात खत्म, यह होता है मित्र। दूसरी बात अगर बात करें, मंत्रिमंडल हो गया, मंत्रिमंडल के बाद इनके पास जो एक बहुत बड़ी शक्ति होती है मित्र, एक तरह से मंत्रिपरिषद के बाद कह लीजिए इनके पास जो शक्ति होती है राष्ट्रपति के लिए होता है। ये राष्ट्रपति से साफ साफ कहते हैं मित्र, जैसे कैग हो गया, राज्यपाल हो गया हर एक राज्य का, मित्र। इसके बाद बात करें मित्र, चुनाव आयोग हो गया मित्र। इसके बाद बात करें मित्र, महान्यायवादी हो गए मित्र। ये सारे जो पर्सन होते हैं इनकी जो नियुक्ति होती है वह बिना प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति शपथ उनको नहीं दिलाते, ना ही करते हैं। जिसको प्रधानमंत्री नामांकन करते हैं जिनका, उन्हीं को राष्ट्रपति चयन कराते हैं। एक तरह से यह भी हमारे प्रधानमंत्री का शक्ति है, पावर है। इसके बाद मित्र कह लीजिए कि जितनी भी योजनाएं होते हैं, जितने विकास के कार्य होते हैं, हमारे मंत्रिपरिषद द्वारा जितने विकास के कार्य होते हैं, सब कुछ इन्हीं के देखरेख में होता है और जैसा यह बंदोबस्त करते हैं उसी के अकॉर्डिंग चलता रहता है मित्र। इसके बाद मित्र बात करें, जैसे कि अगर बात करें मित्र संसद में लोकसभा के प्रति, आपको पता है मित्र जो संसद होता है, संसद जो मतलब कि जो लोकसभा होता है मित्र, वो संसद के प्रति उत्तरदायी, मतलब लोकसभा के जितने सदस्य हो गए वह पूरे के पूरे मतलब एकदम पूरे मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। संसद या फिर कह लीजिए सांसद जो होते हैं मित्र ना, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं मित्र। इस चीज को याद रखना मित्र। अगर मित्र बात करें जैसे कि सांसद हैं, सारे के सारे सांसद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, तो लोकसभा में वही लोग तो बैठेंगे जो हमारे प्रधानमंत्री द्वारा भेजे गए होंगे, या फिर प्रधानमंत्री जो भी सांसद होंगे वही लोग ना बैठेंगे भाई। अब इन सांसदों का वह काम होता है मित्र, जनता की बातों को सुनना, जनता की बातों को मानना, कि जनता में क्या कलह है, क्या क्लेश है, उसको दूर करना। अगर मान लीजिए रेलवे का एग्जाम नहीं हो रहा तो रेलवे के लिए बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, अब इस बात को पीएमओ ऑफिस तक ले जाया गया, पीएमओ ऑफिस में पीएम ने डिस्कशन किया, भाई हाँ अब CBT 2 का एग्जाम नहीं होना चाहिए रेलवे ग्रुप डी में, केवल CBT 1 का होना चाहिए। रेलवे एनटीपीसी में जितनी बातें नोटिफिकेशन के समय की गई थी 20 लाख अभ्यर्थी का, तो 20 लाख अभ्यर्थी का, ना कि 20 लाख रोल नंबर जारी किया जाना चाहिए। 20 गुना अभ्यर्थी का नामांकन होना चाहिए इसमें CBT 1 में, न कि 20 गुना रोल नंबर का। तो ये सारी बातें डिस्कस हुई। अब प्रधानमंत्री के सामने रखा गया, उस प्रॉब्लम को प्रधानमंत्री ने दूर किया। तो ये भी प्रधानमंत्री की शक्ति एक देखी गई मित्र, है ना। अब प्रधानमंत्री क्या करेंगे, हमारे रेलवे मंत्रालय से कहेंगे वैष्णव जी से, तो वह उसको सूचना के रूप में एक तरह से प्रसारण करेंगे, भैया हाँ सारी चीजें होनी चाहिए। एक दूसरी तरफ बात करें मित्र, नीति आयोग जो योजना आयोग के समय बना था, योजना आयोग के बाद बना था, 1 जनवरी सन 2015 को बना था। तो योजना आयोग के समय नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं मित्र, यह बात होती है। अगर बात करें अंतर्राज्यीय परिषद जितने होते हैं उसके भी यह हेड होते हैं मित्र, इसके भी अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद जो हो गया मित्र, राष्ट्रीय एकता परिषद हो गया, उसके भी यह एक तरह से हेड होते हैं। तो इन सब के यह हेड होते हैं। जितने मंत्रालय बच जाते हैं मित्र, जैसे कि जो हमारे मिसाइल वगैरह वाले मंत्रालय हो गए ना, सबके यह हेड होते हैं। जितने भी मंत्रालय सबको आवंटित करने के बाद बच जाते हैं, उसके सबके यह हेड होते हैं, है ना। जैसे कि बात करें अभी सहकारिता मंत्रालय बनाया गया नया, उसके हेड हमारे जो अमित शाह जी हैं उनको बनाया गया, है ना, उसके अध्यक्ष दिया गया उनको कार्यभार संभालने के लिए। जैसे कि बहुत सारे 2-3 मंत्रालय को मिला के जल शक्ति मंत्रालय बना दिया गया, गजेंद्र सिंह शेखावत उसके मंत्री हैं। तो इस तरह से जितने भी मंत्रालय बच जाते हैं अदर, उसके भी सब हेड होते हैं। मतलब यह पूरा का पूरा प्रधानमंत्री शो रहा आपका। अगर समझ में आ गया हो प्रधानमंत्री के बारे में कैसे कैसे संरचनाएं होती हैं, तो आप इसको नोट डाउन करिएगा, समझिएगा, 2-3 बार रिवाइज करिएगा। धन्यवाद।